हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं हैं, जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें। ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे भगवान, अच्छा ये बताओ, भगवान ही सब कुछ देते हैं कि कोई और है देने वाला? जोर से। जीवन कौन देता है? मृत्यु कौन देता है? बोलो। भगवान। सुख कौन देता है? भगवान। और दुख कौन देता है? हानि कौन देता है? और लाभ कौन देता है? ऐसा है कि देखो, जैसे जज, अभी एक बूढ़े आदमी ने, 60 साल के व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था, उसको ना जज साहब ने फांसी सुना दी, तुम्हें फांसी मिलेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जज ने एक अपराधी को फांसी दी, तो बताओ इसमें क्या जज की उस आदमी से पर्सनल दुश्मनी थी? उत्तर दो। नहीं। तो फिर जज ने उसे मृत्यु दंड क्यों दिया? उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी? नहीं। क्यों दिया? जज ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, उसके अपने गलत कामों ने, गलत कर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिया। जज ने तो केवल एक व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट सुनाया है। ऐसे ही ईश्वर जज है। ईश्वर, जोर से। जैसे जज अब किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जज ने और किसी को फांसी दे दी, तो जिसको बाइज्जत बरी किया जज की उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और जिसे फांसी दी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जज ने तो केवल ये देखा कि तुमने अपराध क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग दंड मिला है। उसी तरह ईश्वर जज है, और आप लोग जैसा कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उस अच्छे बुरे कर्म का फैसला ईश्वर सुनाते हैं। उसी फैसले को आप सुख या दुख कहते हैं, हानि या लाभ कहते हैं, जीवन या मृत्यु कहते हैं, जबकि वो आपका ही है। जबकि वो आपका ही किया गया कर्म है। कभी का पुराना भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, 100 जन्म पुराना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आरोप ईश्वर पर लगा देते हैं कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिलना हुआ है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? व्यक्ति का अपना कर्म। सुख कौन देता है? इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। पूरा खेल कर्मों का है। पूरा खेल कर्मों का। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसके कर्मों का फल था। उसने माँ बाप को मारा, प्रताड़ित किया, जब मरा तो कुत्ते की मौत मरा, गलत दर्द से मरा, पीड़ा से मरा, जलकर मरा, और वह प्रेत बना क्योंकि वह उसके कर्मों का। ऐसे ही आप जीवन भर जो कर्म करते हैं उसका कोई तो हिसाब लेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहां वाला भले ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल? सब चाहते हो ना? तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो। बस सिर्फ
किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह कुछ मत कहो। पैसा दिया है तो अकड़ मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, पैसे की गर्मी मत रखो। आप सही दिशा पर सही काम करो, आपका जवानी बुढ़ापा सुखमय बीतेगा, बच्चों का जीवन सुखमय चलेगा। वरना जब ईश्वर का फिर हिसाब चालू होता है, सब जब ईश्वर का हिसाब चालू हुआ तो कर्मों का दंड रावण को मिला। क्या मिला? रहा न कोकुल रोब निहारा। रावण जब मरा तो रोने वाला कोई नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। मंदोदरी कह रही है, महाराज जब आप चलते थे तो धरती डोलती थी। रावण चलता तो धरती तो इतना बलवान था रावण, इतना देवताओं की तरफ देख लेता रावण तो देवता सिंहासन से उठ करके खड़े हो जाते। ये रावण का वर्चस्व था। रावण देवताओं की ओर देख ले तो रावण खड़े हो जाए हाथ जोड़ के। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने तो रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। हे ब्रह्मा जी, थोड़ा विश्राम करिए यहीं द्वार पे। ब्रह्मा जी बोले कि रावण को वेद पढ़ाना है। बोले वो अभी अभी आए हैं, जानकी जी का अपहरण करके थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ब्रह्मा को वेट करना पड़ता था। रावण के चौकीदार बोले बैठो। ब्रह्मा को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। रावण के चौकीदार बैठो आप, महाराज बाद में मिलेंगे। ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ जाते, अपने वेद की पुस्तक लिए। ठीक है बैठे। ये रावण था, इतना पावर। शंकर जी को बोले सुनो, सावन का महीना आ गया है, हम कैलाश वैलाश नहीं आ पाएंगे, आप आ जाओ जरा देर के लिए लंका, अभिषेक करना है। श्रृंगी लेता, जैसे आप नहीं सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, माटी के शंकर जी के फिर दूध से आप अभिषेक करते हो, जल से अभिषेक करते हो। रावण बोला शंकर जी आओ। आए शंकर जी, बैठाए और श्रृंगी लेके शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता रावण। ऐसा रावण, ऐसा रावण जो शिव जी को बुला ले, ब्रह्मा जी को भेंट कराए। देवताओं, रावण की लंका में रावण के सिंहासन के नीचे शनि महाराज पड़े रहते थे। रावण के सिंहासन के नीचे कौन था? देवता लोग हाथ जोड़े खड़े रावण के आगे। ऐसा रावण जब मरा तो कोई रोने वाला? हाँ, जब रावण का ये हाल हुआ तो तुम किस बात का घमंड पाले बैठे हो? क्या है आपके पास? कितनी दौलत कमा लिए हो? घमंड नहीं, अहंकार रावण का नहीं चला, हमारा तुम्हारा क्या चलेगा? इसलिए आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां झुकती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। सच बताओ, रावण को किसने मारा? किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसके अपने कर्मों ने ही मार डाला। क्यों मैया, सही है? रावण को किसने मारा? राम जी ने तो केवल जज बन करके फैसला दिया कि तेरी मृत्यु, लेकिन रावण के कर्म यदि बुरे ना होते तो क्या रावण को राम जी मारते? क्यों मारते? ऐसे ही आपके कर्म बुरे ना होंगे तो आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपके कर्म बुरे होंगे तो चाह करके भी फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूरा खेल कर्मों का है। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, अच्छे कर्म करो। हाँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है।
मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करो भला, बुरा करो, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है। यही होगा हिसाब। रावण का हिसाब यही हुआ कि नहीं? धुंधकारी मरा, हिसाब यही प्रेत बना। फिर जब प्रेत बना तब उसने अपने भैया गौ